हेलो फैमिली, कैसे हो आप लोग? स्वागत आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। जिस चीज का आप सभी को इंतजार था, अब इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। सेबी का डिसीजन आ चुका है। सेबी ने डिसीजन अपना ले लिया है। कब से एप्लीकेबल होने जा रही है सारी चीजें, मैं आप लोग को हर एक चीज आपको पूरा की पूरी चीजें हम आपको इन डिटेल में बताने वाला। समझ गए? कुछ दिन पहले आप सभी को याद होगा, अगर आप लोगों ने सभी ने वीडियो देखी होगी, तो मैंने कंसल्टेशन पेपर के बारे में आप लोगों को बताया था कि कुछ कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी ने ये प्रपोजल सेबी के सामने रखे हैं कि क्या क्या आप एज अ रिटेलर, ऑप्शन रिटेलर्स को बचाने के लिए, ऑप्शन बायर्स को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं आप। तो उसकी कंसल्टेशन पेपर है। उसके बगल में मेरे पास एक और पीडीएफ ओपन है, जहां पे आप देख रहे हो सेबी ने कल के दिन नई सर्कुलर जारी कर दी गई है, यानी कि 1 अक्टूबर 2024 को सर्कुलर जारी हो चुकी है। समझ गए? सबसे पहले मैं आप लोगों को सभी को याद दिला देता हूं कि सर्कुलर में क्या क्या चेंज बोला गया था, प्रपोजल कौन कौन से रखे गए थे और कौन कौन से एप्लीकेबल हुए हैं उस प्रपोजल पे। उस प्रपोजल को वेटेज दिया गया है। समझ गए? आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते। और हाँ, वीडियो को पूरा देखना, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी। सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलो मैं आपको आज नीचे दिखाता हूं। सबसे पहले मेन पॉइंट पे आऊंगा कि मेन पॉइंट कौन कौन से मेजर टर्म्स है जो सेबी आपको चेंजमेंट करने जा रही है। यहाँ पे जो सेबी चेंजमेंट करने जा रही है, आपको यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारी चीजें नजर आ रही होंगी। समझ गए? मैं आपको यहां से नीचे से बताने वाला हूं कि कौन कौन से पोजीशन है यहाँ पे। सबसे पहले इंक्रीज इन मार्जिन नियर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी। आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी के नियर बाय ना मार्जिन बढ़ा दिया जाएगा। पहला प्रपोजल ये रखा गया था किसके पास सामने? सेबी के सामने। दूसरा प्रपोजल ये रखा गया था कि आप वीकली एक्सपायरी कर सकते हो। आप जो आपको हर दिन, यानी कि 5 दिन में 6 एक्सपायरी हो रही है। एनएससी की 4 इंडेक्स है, बीएससी की 2 इंडेक्स है, यानी कि 6 इंडेक्स की 5 दिन में एक्सपायरी हो रही है। तो अब क्या होगा कि एनएससी की 1 एक्सपायरी होगी, बीएससी की 1 एक्सपायरी होगी। और वो कहां लिखा गया, कंफर्मेशन कहां है, मैं आपको सभी को सामने न्यू रूल्स का जो पेपर आया हुआ है, पीडीएफ है, मैं आप सभी के सामने दिखाने वाला हूं। समझ गया? तो नंबर 2 पॉइंट ये सामने के सेबी के सामने प्रपोजल रखा गया था। नंबर तीसरा कौन सा पॉइंट था? नंबर तीसरा मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइजिंग। समझ गए? मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइजिंग की आपको कहीं ना कि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है ना, पहले 15 से 20 लाख थी, अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया जाए? पहले 5 लाख के आसपास थी पर कॉन्ट्रैक्ट साइज वैल्यू, अभी 15 से 20 लाख फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में 20 से 30 लाख बढ़ा दिया जाएगा। समझ गया? उसके बाद आते हैं इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ अ पोजीशन लिमिट, उस पर रिमूवल ऑफ कैंडल एक्सप्रेड बेनिफिट ऑन द एक्सपायरी डे, अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम ऑप्शन बायर्स। इन सभी चीजों पे सेबी ने क्या डिसीजन लिया है और ये कब से एप्लीकेबल हो रहा है, कौन कौन से डेट है, यानी कि 20 नवंबर को क्या होने वाला है, 1 फरवरी 2025 को क्या होगा, अप्रैल 2025 को क्या होगा, हर एक चीज में हम डिस्कस करने वाले हैं। समझ गए? आप लोग नए होंगे, चैनल पे नए हो, लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना। बहुत अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे सीखने को मिलेंगे। बहुत इजी वे में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। समझ गए? बीटू कट टू कट में बात करता हूं, बिना किसी देरी के, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी सिंपल वे में, जितना हो सके उतना सिंपल वे में आपको बताने की कोशिश करता हूं मैं। चलो अब मैं चलता हूं आपको। ये तो आपने सभी लोगों ने कंसल्टेशन पेपर देख लिया सेबी का। सेबी के सामने जो प्रपोजल रखे गए थे, अब मैं आपको दिखाता हूं सेबी ने कौन से डिसीजन लिए हैं। ये देखो आप, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सर्कुलर अक्टूबर 1 2024, यानी कि आपको जो महीना चल रहा है, यानी कि आज की डेट यहाँ पे लिखी गई है 1 अक्टूबर 2024 को। यहाँ पे क्या क्या डिसीजन सेबी के तरफ से लिया गया है और कौन कौन से दिन ये एप्लीकेबल हो रहे हैं, वो सभी चीज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे लिखा है टू ऑल एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, ये सभी स्टॉक एक्सचेंज के लिए है। और कौन कौन से टॉपिक्स है वहां पे, इसका ना आप पहले सब्जेक्ट पढ़ो। सब्जेक्ट में लिखा क्या गया है, मेजर ऑफ स्ट्रेंथ इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव फ्रेमवर्क फॉर इंक्रीज इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड मार्केट स्टेबिलिटी। आपको जो चीज हो रही है कहीं ना कहीं एज अ ऑप्शन रिटेलर्स को बचाने के लिए की जा रही है। और कौन कौन से डिसीजन लिए हैं वो हम देखते हैं। चलो पहले मेन पॉइंट है, पहले मैं उन पे बात करूंगा, ठीक है? एक एक करके मैं बात करने वाला हूं। आप देखना, नीचे से देखना, पहले नीचे से देखना। नंबर 1 पॉइंट आता है ना आपके पास, इंक्रीज इन टेल रिस्क कवरेज ऑन द डे ऑफ ऑप्शन एक्सपायरी। यहां पे क्या होगा, मैंने आपको सभी को याद होगा, मैंने एक बात आप सभी के सामने बोली थी कंसल्टेशन पेपर में। जिस दिन, सपोज करो एनएससी है और एक बीएससी है, एक एनएससी है और एक हमारा बीएससी है। एनएससी की एक्सपायरी सपोज करो वेडनेसडे के दिन होती है, बीएससी की एक्सपायरी सपोज करो कि आपको फ्राइडे के दिन होती है। सपोज करो होगी। क्या होगा कि वेडनेसडे के दिन अगर एनएससी की एक्सपायरी होती है तो ट्यूसडे के दिन क्या होगा ना, 3% से पहला तो मार्जिन बढ़ा दिया जाएगा,
यानी कि प्रीमियम महंगे कर दिए जाएंगे। और जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन आपको 5% से मार्जिन बढ़ा दिए जाएंगे, यानी कि जो जीरो हीरो वाले बहुत लोग होते थे ना, जो हर दिन मंडे को एक्सपायरी है मिड कैप की, उसमें जीरो हीरो कर लो, ट्यूसडे को एक्सपायरी है फिर निफ्टी की, उसमें जीरो हीरो कर लो, वेडनेसडे को एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, उसमें जीरो हीरो कर लो। कहने का मेरा मतलब है कि हर दिन एक्सपायरी होती थी और कहने की प्रीमियम सस्ते होते रहते थे, श्रिंक होता था, तो हर कोई ऑप्शन रिटेलर्स मार्केट में अधिक कूदा करते थे, यानी कि जीरो हीरो प्लान किया करता। होगा तो अच्छी बात है, नहीं होता पूरा का पूरा खत्म, 1 सेकेंड में खत्म। तो आज सेबी ने एक रिपोर्ट भी जारी की थी जिसमें 93% रिटेलर्स है ना लॉस मेकिंग रिटेलर्स हैं। फिलहाल अभी 93% जो रिटेलर्स है लॉस मेकिंग रिटेलर्स है। तो ये आपको पहला नंबर 1 कहीं ना कहीं मार्जिन बढ़ा दिया जाएगा 3% से और 5% से। एक्सपायरी वक्त एक दिन पहले 3% और एक्सपायरी वाले दिन 5% आपको मार्जिन बढ़ा दिया जाएगा। अब मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूं। दूसरे पॉइंट में क्या लिखा गया है, यहां पे देखोगे वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। पहले क्या हुआ करता था, आज से पहले यानी कि नवंबर 2020 नवंबर 2024 से पहले क्या होता था, 20 नवंबर 2024 को ये अप्लाई हो जाएगा। कहां पे डेट लिखी है मैं वो भी बताने वाला हूं। अभी क्या होता है, मंडे होता है, ट्यूसडे होता है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी कि 5 दिन में 6 एक्सपायरी होती है। मंडे को किसकी एक्सपायरी होती है, मिड कैप की, ट्यूसडे को एक्सपायरी होती है फिर निफ्टी की, वेडनेसडे को एक्सपायरी होती है बैंक निफ्टी की, थर्सडे को एक्सपायरी होती है निफ्टी की और फ्राइडे को होती है हमारी सेंसेक्स की। यानी कि हर दिन एक्सपायरी मिल रही है, तो हर दिन कहीं ना कहीं प्रीमियम सस्ते मिलते हैं और हर कोई पूछते हैं और जिसमें आपको लॉस भी करते हैं। लेकिन अब क्या होगा, एक हमारा एनएससी है एक्सचेंज, ये एक हमारे पास बीएससी है, यानी कि एनएससी की एक एक्सपायरी रह जाएगी और बीएससी की एक एक्सपायरी रह जाएगी। एनएससी की एक एक्सपायरी और बीएससी की एक एक्सपायरी, यानी कि सिंगल एक्सपायरी, यानी कि हफ्ते में 2 एक्सपायरी आपको देखने को मिल सकता है। देखने को 2 एक्सपायरी मिलेगा, एक एनएससी और एक बीएससी। एक एनएससी की एक एक्सपायरी होगी, बीएससी की एक एक्सपायरी होगी। अब दिक्कत किसको आने वाली है, दिक्कत आने वाली है एनएससी को। क्यों, क्योंकि एनएससी के पास 4 इंडेक्स है। कौन कौन से इंडेक्स है, आपके पास मिड कैप है, फिन निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, निफ्टी है, 4 इंडेक्स है। पहले तो ये लोग करते क्या कि आपको इतने सारे डेरिवेटिव इंडेक्स दे देंगे ना कि आप उसमें ट्रैप होते रहो, घुसो, मिड कैप में भी करो, फिन निफ्टी में भी करो, बैंक निफ्टी में भी करो, निफ्टी में भी ट्रेड करो आप। लेकिन अब नहीं, अब इसमें से कोई ना कोई 2 हटेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कि आपको मिड कैप और शायद फिन निफ्टी आपको बाहर होता हुआ मार्केट से नजर आए। फिन निफ्टी और मिड कैप आपको मार्केट से बाहर होता हुआ नजर आए, बैंक निफ्टी एजिटिक रहेगा, निफ्टी ऐसे जैसा है वैसा ही रहेगा। समझ गए, यानी कि 2 एक्सपायरी, एनएससी की एक्सपायरी, बीएससी की एक्सपायरी, यानी कि वीकली एक्सपायरी एक ही देखने को मिलेगी एक एक्सचेंज की तरफ से। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों इंडेक्स मर्ज करके एक ही एक्सपायरी करते, ये भी पॉसिबिलिटी है, याद रखना इस बात को। यानी कि एनएससी और बीएससी दोनों मर्ज होके एक ही एक्सपायरी कर दे, ये भी पॉसिबिलिटी है। समझ गए, ये 20 नवंबर को एप्लीकेबल हो जाएगा, मैं डेट में दिखाने वाला हूं। अब यहां पे लिखा है कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ इंक्रीज डेरिवेटिव। अब यहां पे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बढ़ा दी जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बढ़ेगा तो लॉट साइज बढ़ेगा। अब पहले 5 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू था, अब इसको 15 से 20 लाख कर दिया जाएगा। अब पहले ये 5 लाख से 10 लाख के बीच में था करंट में, और ये आने वाले टाइम में आपको 15 से 20 लाख कर दिया जाएगा। करंट कॉन्ट्रैक्ट साइज अगर बढ़ेगी ना तो उससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा कि लॉट साइज भी आपका बढ़ जाएगा, लॉट साइज भी आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। जो आज की डेट में देखो कि 25 का लॉट साइज रह गया है, और 25 का लॉट साइज रहने के कारण क्या होता है कि प्रीमियम थोड़े सस्ते मिल जाते हैं, आप उसको ना मैनेज कर सकते हो, खरीद सकते थे। लेकिन अब नहीं होगा ऐसा, समझ जाओ। पहले मिड कैप में क्या था, अभी मिड कैप में क्या है, 75 का लॉट साइज है। सबसे महंगा पड़ता होगा आपको मिड कैप खरीदने में, सबसे बड़ी दिक्कत आती होगी मिड कैप को कैसे खरीदे एक्सपायरी वाले जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट नए कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे उस दिन। क्यों, क्योंकि इसके कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू लॉट साइज तो बहुत बड़ा है, लॉट साइज तो ज्यादा है। अब मेरे हिसाब से ना आने वाले टाइम में ना 90 तक का भी लॉट साइज देखने को मिल सकता है, नवंबर से 90 तक का लॉट साइज देखने को मिल सकता है। अगर लॉट साइज बढ़ेगा एज ए रिटेलर्स कम एंट्री घुसेंगे, कम जाएंगे मार्केट में। लॉट साइज कम होगा एज ए रिटेलर ज्यादा घुसेंगे, जो हमें अभी देखने को मिल रहा है, जो हमें अभी देखने को मिल रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बढ़ेगी तो लॉट साइज बढ़ेगी, लॉट साइज जब बढ़ेगी तो रिटेलर्स कम मार्केट में जाएंगे, कम लॉस करेंगे। ये मुझे सबसे अच्छा डिसीजन लग रहा है ये। एक तो ये डिसीजन, दूसरा हमारा एक्सपायरी वाली डिसीजन। कहीं ना कहीं रिटेलर्स को बचाने की कोशिश की जा रही है सेबी के द्वारा, कहीं ना कहीं रिटेलर्स को बचाने की कोशिश की जा रही है। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है, इंट्राडे मॉनिटरी ऑफ अ पोजीशन सेटिंग। ये कब से होने वाला है वो भी मैं आप लोगों को डेट बता दूंगा। उसके बाद 2 टॉपिक हमारे पास और रहता है। पहला हमारे पास रहता है रिमूवल ऑफ कैलेंडर एक्सपायरी ट्रीटमेंट ऑन द एक्सपायरी डे, और दूसरा हमारे पास रहता है अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम ऑप्शन बायर्स। इन 2 टॉपिक को मैं अलग से एक आपको वीडियो बनाऊंगा, डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। समझ गए। आप देखोगे एक चीज और, कंसल्टेशन पेपर कब आई थी, 30 जुलाई 2024 को,
और डिसीजन कब लिया जा रहा है? डिसीजन लिया जा रहा है 1 अक्टूबर 2024। कितना डिले लिया जा रहा है आप लोग खुद देख सकते हो। यहां पे एक चीज मैं बता देता हूं, जितने लोगों को रुकना है ना, सीखना पड़ेगा, बिना सीखे यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये सेबी है भैया, सेबी है ये। यहाँ पे इसी का चलता और किसी का नहीं चलता, ना हमारा चलेगा ना किसी ऑप्शन उसका चलेगा, इन्वेस्टर का चलेगा, ना तो किसी ऑपरेटर्स का चलेगा यहाँ पे, और ना ही किसी ब्रोकर का चलेगा। यहाँ पे चलेगा किसका? सिर्फ और सिर्फ सेबी जो बोलेगी वही चीज यहाँ पे होगा, उसके अलावा कोई भी चीज यहाँ पे नहीं होगा। तो इसलिए बता रहा हूं, इसके अल्टरनेट भी कोई ना कोई ऑप्शन ढूंढ लो आप लोग। और सबसे अच्छा अल्टरनेट क्या है? क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो में आ जाओ, उसमें आपको कोई भी टाइम डीके नहीं है, कोई प्रीमियम डीके नहीं है, कोई डेल्टा नहीं, ग्रीक्स नहीं, थीटा नहीं, कुछ नहीं। हमें फ्यूचर में ट्रेड प्लान करना है, किसमें? क्रिप्टो में प्लान करना है। अकाउंट कहां से ओपन करना होगा? डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन होने वाला है। समझ गए? तो अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढ लो, नहीं तो सेबी कल को, आज इसने ये रूल चेंज कर दिया, आने वाले टाइम में ऐसा ये मत समझ लेना कि फिक्स हो गया है। आप लोग खुद देख रहोगी, एक साल में कितने डिसीजन सेबी ने चेंज कर दिए। पहले तो लॉट साइज कम कर दिया, लॉट साइज 50 का था 25 पे कर दिया, कौन कौन से कितने बड़े बड़े डिसीजन ले लिए। अब हो रहा है कि अब इसको अपफ्रंट वगैरह यानी कि एक्सपायरी इंडेक्स भी कम कर दिया, सब कुछ कम कर देगी। यानी कि सेबी यहाँ पे हर मतलब जो डिसीजन लेना है वो सेबी लेगी। इसीलिए इसका अल्टरनेट ढूंढ लो। अल्टरनेट क्रिप्टो करेंसी है। अगर आप इसमें प्राइस सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख गए, प्राइस एक्शन सीख गए, ऑटोमेटिक अच्छा खासा प्रॉफिट करके लेके जाओगे क्रिप्टो में। समझ गए? ये आपके पास ये सारी चीजें हो गई। अब ये सब अप्लाई कब से होगा, एप्लीकेबल कब से होगा, इफेक्टिव कब से होगा, मैं आपको दिखाता हूं कब से ये एप्लीकेबल होने वाला है मार्केट में। नीचे आओगे तो एक डेट लिखी हुई है, एक डेट की ना अलग से एक बनाया हुआ है, लिखा हुआ है एप्लीकेबिलिटी कब से यहाँ पे अप्लाई मार्केट में होगा। हमें पहले देखना है कि 20 नवंबर हमें आने वाले टाइम में क्या क्या चेंजमेंट होना है। सबसे पहले होगा जो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट साइज है ना वो चेंज होगा। उसके बाद वीकली एक्सपायरी चेंज होगी और आपके मार्जिन इंक्रीज इन टेल कवरेज ऑन द डे ऑफ ऑप्शन एक्सपायरी ये बढ़ा दिया जाएगा। इन इंट्राडे मॉनिटरी ऑफ पोजीशन लिमिट, पोजीशन साइजिंग कब से होगा? 1 अप्रैल 2025 से सेबी नजर इस पे रखेगी हमेशा। रिमूवल ऑफ कैलेंडर एक्सपायर, ये 2 टॉपिक जो है वो मैं अलग से कवर करने वाला हूं। इन 2 टॉपिक में अलग से आपको बताऊंगा। और आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोगों का क्या व्यू है, कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताना कि आप लोगों को ये डिसीजन कैसे लग रहे हैं, आप इससे क्या सीख सकते हो, और ऐसे कौन कौन से डिसीजन है और जो सेबी को लेने चाहिए थे इसमें। समझ गए? आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छा लगे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।